आज हम लोग अपराध के कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अपराध के कारण के हम लोग देखेंगे कि जो अपराध करता है वो जन्म से अपराधी नहीं होता, उसे परिस्थिति, समाज, समाज में रहने वाले लोग, लोभ, लालच, ये सब उसको अपराधी बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। और इंसान जो है कई बार विवशता वश अपराध कर बैठता है, उसे अपराध करने का कोई शौक नहीं होता, लेकिन वह विवशतावश अपराध कर बैठता है। और जो कभी अपराध नहीं किया है और विवशतावश अपराध कर लिया है तो वो बाद में पश्चाताप भी करता है, अपने आप को दोषी भी मानता है और अपने आप को गिल्टी भी फील करता है। इसलिए हमारे समाज के अनुभवी लोग, विद्वान लोग का ये मानना है कि अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करना चाहिए। अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करना चाहिए। प्रश्न है कि व्यक्ति अपराध क्यों करता है? कारण क्या है कि अपराध वह कर बैठता है, या अपराध के क्या कारण हैं? तो हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है कि ये सब परिस्थिति में इंसान अपराध कर बैठता है। अब एक होता है वैयक्तिक कारण, जिसको कि हम लोग कहते हैं शारीरिक कारण भी कह सकते हैं। यह आश्चर्यजनक किंतु सत्य है। शारीरिक लक्षणों एवं विशेषताओं का अपराध से संबंध होता है। आयु, लिंग, शरीर रचना, भौतिक वातावरण, आनुवंशिकता आदि का अपराधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला कारण हो गया, क्या हुआ? वैयक्तिक कारण। दूसरा हो जाता है पारिवारिक कारण। अब वैयक्तिक कारण में ये हो गया, वैयक्तिक में जो आनुवंशिकता आदि का अपराधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब अपराध के व्यक्तिगत अथवा शारीरिक कारणों में निम्नांकित को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे आयु हुआ, लिंग हुआ, शरीर रचना हुआ, मानसिक दशा हुआ, आनुवंशिकता आदि है। 15-16 वर्ष की आयु में साधारण एवं 25-26 वर्ष की आयु में गंभीर प्रकृति के अपराध कारित किए जाते हैं।
वृद्धावस्था में यौन अपराध अधिक किए जाते हैं। महिलाएं किसी भी आयु में पुरुषों की अपेक्षा कम अपराध करती हैं। अपराध कारित करने में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत कम है, क्योंकि उन पर पारिवारिक एवं सामाजिक नियंत्रण अपेक्षाकृत कड़ा होता है। महिलाएं अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली एवं कम साधन संपन्न होती हैं। महिलाओं में अनैतिक अपराधों के परिणामों का भय बना रहता है। महिलाएं अपेक्षाकृत दयालु और क्षमाशील प्रवृत्ति की होती हैं। महिलाओं में सामाजिक आदर्श एवं मूल्यों के कारण भी महिलाओं का अपराध कम प्रकाश में आते हैं। यह बात अलग है कि बदलते हुए परिवेश में अब महिलाएं में भी अपराध प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। शारीरिक रचना एवं मानसिक दशा भी अपराध प्रवृत्ति का बोध कराती है। लोम्ब्रोजो का मत है कि अपराधी व्यक्ति की शरीर रचना उन व्यक्तियों से भिन्न होती है जो अपराधी नहीं है। अपराधी मनोरोग के कारण भी अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। जो व्यक्ति नशीली वस्तुओं का अधिक सेवन करते हुए अपराध की ओर से अधिक प्रवृत्त होते हैं, शराब, अफीम, मॉर्फिन, कोकीन आदि का सेवन करने वाले व्यक्ति बलात्संग, अपकृत्य, मैथुन, चोरी आदि अपराध कारित करने की ओर अधिक उन्मुख होते हैं, क्योंकि इनमें उत्तेजना बढ़ती है, शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का ह्रास होता है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, सोचने एवं समझने की क्षमता कम हो जाती है, असामान्य व्यवहार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये है अपराध के कारण। दूसरा आता है परिवार का कारण। बालक को प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया। जैसा कि परिवार का वातावरण होता है वैसा ही बालक में संस्कार बनते हैं। टॉफ का यहाँ तक कहना है कि न केवल प्रथम अपितु सबसे अधिक स्वजातीय अंतरंग एवं सम्मिलित सामाजिक पाठशाला परिवार का ही है। सदरलैंड अपराधी स्वीकार को निम्नलिखित लक्षण मानते हैं। ये कहते हैं परिवार के सदस्यों का अपराधी शराबी अथवा राजनीतिक आचरण वाला होना चाहिए। मृत्यु, विवाह, विच्छेद का परित्याग के कारण परिवार में माता पिता या दोनों का नहीं होना, माता पिता के नियंत्रण में कमी होना, परिवार में पक्षपात, अपेक्षा, ईर्ष्या, विषमता, कठोरता, भीड़ भाड़ आदि का वातावरण होना, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, महिला सदस्यों का बाहर काम पर जाना, अनुशासन का अभाव होना आदि। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियां भी बालक को अपराधी बनाने के लिए उत्तरदायी। परिवार में बालक की उपेक्षा, सौतेला व्यवहार, अत्यधिक कठोर अनुशासन, असुरक्षा, परिजनों का असामान्य व्यवहार, सहचर्य का अभाव, कर्म संस्कार, कुसंस्कार, अज्ञाकारिता का अभाव और पारिवारिक कलह आदि, ये सब भी अपराध के एक कारण माने जाते हैं। अब चलेगा सामाजिक कारण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक परिवेश का उस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसा समाज होता है वैसा ही व्यक्ति होता है, अथवा जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही समाज बन जाता है। सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाजों और प्रथाओं का व्यक्ति पर गहरा असर होता है। स्वस्थ सामाजिक सामान्यताओं से व्यक्ति सभ्य एवं सुसंस्कृत बनता है, जबकि बाल विवाह, दहेज, मृत्यु भोज, सती प्रथा, छुआछूत आदि से व्यक्ति अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। आर्थिक कारण, आर्थिक विषमता एवं कमजोरी सभी अपराध की जड़ है। अरस्तु की मान्यता है कि स्वर्ण या धन की लालसा ही अपराधों का मूल कारण है। आज अधिकांश अपराध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं अपितु अतिरिक्त धन या वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कारित किए जाते हैं। ये अरस्तु कहता है। प्लेटो, प्रलोभन ही अपराध का मूल कारण है। बकारिया का कहना है, निर्धनता, भूखमरी आदि के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वह निराशा और हितोत्साहित के कारण अपराध करने को विवश हो जाता है। डोनाल्ड टर्नर, मनुष्य के अपने सामाजिक स्तर के अनुसार भौतिक वस्तुएं जुटाने में असमर्थ रहने पर
आर्थिक हीनता का भाव पैदा होता है। यदि वह विधिपूर्ण साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो अवसर पाकर अपराध के माध्यम से पूर्ति का प्रयास करता है। जब व्यक्ति के पास धन का अभाव होता है या बेरोजगार होता है या उसके पास जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन नहीं होते हैं तब वो अपराधी की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति चोरी, लूट, डकैती, रिश्ती, छल, वेश्यावृत्ति जैसे अपराध कारित करते हैं। तस्करी, कालाबाजारी, रिश्वत आदि खाद्य अपमिश्रित जैसे आर्थिक अपराध भी इसी प्रवृत्ति के घोतक है। उसका होता है राजनीतिक कारण, अश्लील फिल्में, अश्लील साहित्य। अन्य कारण होते हैं अपराध के अन्य कारणों में भौगोलिक एवं चारित्रिक कारणों से सम्मिलित किया जा सकता है। देश का भौगोलिक वातावरण अपराधों को प्रभावित करता है एवं शोध एवं सर्वेक्षण के भूमध्य रेखा से दूरवर्ती क्षेत्रों में संपत्ति विषयक अपराध अधिक एवं शरीर संबंधी अपराध कम होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अपराध, आर्थिक एवं मैदानी क्षेत्रों में अपराध कम होते हैं। समुद्री किनारों पर अपराध अधिक होते हैं। शीत ऋतु में संपत्ति विषयक एवं ग्रीष्म ऋतु में शरीर संबंधी अपराध अधिक होते हैं। यहाँ तक कि अपराधों का चारित्रिक कारणों का प्रश्न व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से अपराध की ओर उन्मुख होते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या ये सब बढ़ते हैं। लोभ, प्रलोभ, निंदा, प्रमार आदि। इनके अलावा समाचार पत्र, अश्लील साहित्य एवं दूरदर्शन का भी अपराधों की वृद्धि में हाथ रहा है। समाचार पत्र एवं दूरदर्शन पर अश्लील चित्र, गाने, कार्टून, विज्ञापन, यौन संबंध, कामोदय दृश्य आदि भी अपराधों का आज मुख्य कारण है। चलचित्र से अपराधों की नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है। एक विद्वान है पलाड़ी लैंड के अनुसार अपराध समाचार आपराधिक प्रवृत्ति एवं अपराधों को प्रोत्साहन देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय जय हरि, जय श्री हरि।
बड़ा बना लीजिए।
अरे मैं नहीं डरना मैं। विंध्य हिमाचल यमुना
मैं नहीं मरना, मैं नहीं मरना, मैं होगा थानेदार तू। मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना।